की माँ हो ना, तुम राम को राजा बनाना चाहती थी ना, घोषणा कर दी। कैकेयी ने गुस्से में आकर के पूछा कि आप मुझे राम की माँ मानते हैं? बोले तभी तो मैं तुम्हारे पास आया। अगर आप राम की माँ मुझे मानते होते तो आपने पहले मुझसे पूछा होता कि मैं राम को राजा बनाऊं कि नहीं बनाऊं। कहा तो कैकेयी क्या तुम नहीं चाहती हो कि राम राजा राम बने? कहा नहीं, मैं राम को राजा राम नहीं, मैं अपने लाडले राम को भगवान राम बनाना चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया में राजा तो लाखों आए और चले गए, लेकिन भगवान तो कोई कोई ही होता है। राज सत्ता पर बैठना कौन सी बड़ी बात है। और फिर कैकेयी महारानी ने राजा दशरथ जी से शपथ लेकर के फिर वचन मांगे, सुनहु प्राणपति भावत जी, सुनहु प्राणपति भावत जी, ते हुए के भरत जी, ते हुए के भरत जी, दूसर बर मांगौ कर जोरी, मांगौ दूसर बर कर जोरी, मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान मांगा और कहा सुनो प्राणपति भावत जी का। अब इसका अर्थ दशरथ जी महाराज नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि तुम जिन राम जी को अपना प्राण प्रिय मानते हो, ये जो वरदान मांगने जा रहा हूं उनके जी का है, मेरे जी का नहीं है। उन्होंने कहा कि मां कैकेयी तुम रास्ता प्रशस्त करो। क्या वरदान है? कहा दे हुए के भरत ही टीका। एक बार वरदान दो भरत को टीका। टीका मानी भरत को राज्य, यही हुआ। बेशक इसका अर्थ टीका मानी राज्य ही होता है, लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है। टीका मानी अगर बेटा आपका कुछ गलत काम कर दे तो आप उसके देख करके कहते हैं बेटा तुमने इस कर्म के द्वारा जन्म जन्म भर के लिए मेरे मत्थे पर कलंक का टीका लगा दिया। कैकेयी कहती है कि मैं अपने बेटे को राज्य नहीं, मैं अपने बेटे को कलंक का टीका मांग रही हूँ, क्योंकि जब राम का वनगमन होगा तो निश्चित रूप से लोग मेरे भरत को भी कलंकी कहेंगे। और दूसरा वरदान कामांगहु दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ। महाराज मेरे दूसरे मनोरथ को मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ पूरा कर। तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। दूसरे वरदान में मांगते हैं तापस वेश विशेष उदासी। इस चौपाई को ध्यान से सुनना। सीधे ये नहीं कह दिया कि 14 वर्ष को राम को वनवास दे दो। इसमें उन्होंने उनकी ड्रेस भी निर्धारित की है कि तापस वेश, तपस्वियों के बलकल वस्त्रों को धारण करके जाए, और विशेष उदासी। उदासी मानी होता है अर्थ संग्रह वृत्ति ना करें, कुछ भी इकट्ठा ना करें जंगल में, क्योंकि जो लोग अच्छे गुणों वाले लोग होते हैं वो जहां जाते हैं वहीं पर सब कुछ एकत्र हो जाता है।
इसलिए के कहते हैं ना इकट्ठा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य तो इनका यही है, लौट करके यही आना है। राम जी जहां जहां गए थे वहां पर उनको राज्य मिल रहे थे। सुग्रीव ने कहा था यहाँ बैठ जाओ, निषाद ने कहा था ये ले लो, विभीषण ने कहा लंका आपकी है, लेकिन केकई ने कहा था कि आपको रहना कहीं नहीं, विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वियों का वेश क्यों? तपस्वियों का, क्योंकि केके का मूल उद्देश्य था दैत्यों का, राक्षसों का खात्मा करना, उनको मिटाना, उन्हें समाप्त करना। इसलिए केके ने यह कहा कि तापस वेश। रावण जो था ना, राजकुमारों को नहीं छोड़ता था, वो तो ऋषि मुनियों को ही छेड़ता था। कहता था ये लोग जो यज्ञ करते हैं, इन यज्ञों से ही देवता पुष्ट होते हैं। ये जो यज्ञ हो रहे हैं ना, इससे देवताओं को तो भोग सच्चा वहीं पर लगता है। 33 करोड़ देवता ऐसे आप राम जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, अपने घर में 10-12 देवता बैठा होंगे, लेकिन देवता तो 33 करोड़ है ना। इसलिए पूरे क्षेत्र में यहां वहां कहीं ना कहां यज्ञ तो होना ही चाहिए। यज्ञेन यज्ञमय जंति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहना कम वैमाना तंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञ से ही परमात्मा की, देवताओं की संतुष्टि होती है। इसलिए तिनके जाए करो तुम बाधा। तो सोचा ये साधु के रूप में जब जाएंगे तो राक्षस लोग समझेंगे तो साधु हैं, और इन्हें साधारण साधु समझ करके जब इन्हें छेड़ने की कोशिश करेंगे तभी राक्षसों का विनाश कर देंगे राम। इसलिए केके ने ड्रेस बताई, तापस वेश विशेष उदासी। कल राम ही को अकेला वनवास मांगा था तो 3 लोग क्यों गए? अकेला राम को नहीं माना था, मांगा था, तीनों को मांगा था। कैसे मांगा? अच्छा, विशेष जो है ना, विशेष का अर्थ करो आप। वी जो है ना एक उपसर्ग है। हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया जाता है कि जो उपसर्ग है, अनु अव निश निर दुष दुर वी आंगनी अधि अपि अतिशु एते प्रादया। केशव जी याद है? तो अनु अव निश निर दुष दुर वी आंगनी, वी एक उपसर्ग है। जिस शब्द के साथ में इस वी को जोड़ दो उसका अर्थ बदल जाता है। शेष और विशेष अर्थ बदल जाता है। देश और विदेश अर्थ बदल जाता है। कुरूप विरूप अर्थ बदल जाता है। तो विशेष, वी मानी विशेष रूप से, अकेला वी का अर्थ होता है विशेष, और शेष को अलग कर दो, वी को अलग कर दो तो वी मानी हो गया विशेष रूप से। और उदासी है ना, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी का ऊ शेष के आगे लिख दो, दासी को अलग कर दो तो क्या हुआ? शेषव। विशेष रूप से शेषव मानी शेष भी जाए इनके साथ में, क्योंकि पृथ्वी का भार तो इन्हीं के ऊपर है जो रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का, इसलिए इनको तो जाना ही चाहिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए। शेषव। और किसको कहा? बोले दासी। ये दासी कौन है? सीता जी ने खुद कहा है धनुष यज्ञ में, करहि मोहि रघुवर की दासी। ये दासी कहा, ये राजमहलों में तुम दासी का कर्तव्य कैसे निर्वहन कर सकोगी? यहाँ तो तमाम ही दास दासी हैं, ये जंगल में तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस वरदान को मांगते ही राजा दशरथ जी महाराज बेसुध होकर के गिर पड़े, चेतना में आए, रोते हुए उन्होंने कहा केकई को, अरे केकई ये तूने क्या कर डाला? मेरे जीवन का एकमात्र मनोरथ था राम राज्य की स्थापना करना, और उस मनोरथ के वृक्ष में फूल लग चुके थे, फल लगने ही वाले थे, लेकिन तूने हथनी की तरह उखाड़ करके फेंक दिया। केके तू लाख कोशिश कर लिया, तू भरत की माँ है, मैं भरत की माँ नहीं, मैं पिता हूं। और माँ को पिता 10 गुनी माता, बेटे के बारे में पिता से 10 गुना अधिक माँ जानती है। जब बच्चा कुछ बोलता नहीं है तब भी माँ उसके रोने की आवाज को सुन करके जान जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए, पिता नहीं जानता।
लेकिन तुम मां होकर के भी अपने बेटे भरत के भाव को आज तक नहीं जान पाई। मैं पिता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, मेरे बेटे भरत को हमने ऐसे संस्कार दिए हैं बच्चों में कि वो बड़े भाई की मर्यादा करते हैं। राम के जंगल होने पर मेरा बेटा भरत किसी भी सूरत में तेरी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, ये मैं तुझे बता। चाहते न भरत भूप तई भोरे, भोरे मानी भूल करके भी मेरा बेटा भरत भूपति राज्य नहीं चाहता। विधि वशी कुमति बसी जिए तो, भवितव्यता बस तेरे मन में कुमति भर गई है, मैं क्या करूं। लेकिन कैकेयी ने एक भी जब नहीं सुनी तो दशरथ जी महाराज ने उसके सामने तलवार खींच करके रख दी। कहा कैकेयी, भारतवर्ष की नारियां वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूरे दिन भर भूखा रह करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे भी उम्र मेरे पति को लग जाए और वो जिंदा रहे। भारतवर्ष की हर एक सुहागिन ये चाहती है कि मैं पति के होते हुए ही सिंदूर के साथ में इस संसार में विदा हूं, एक कामना रहती है। कैकेयी, मैं तुम्हारा पति हूं, यदि तू अपने जीवन की उम्र नहीं दे सकती मेरे लिए, तो कम से कम मेरी जीवन की उम्र मत छीन। और यदि तू चाहती है कि मैं मरूं, तो ये तलवार तेरे सामने रखी है, मेरे गले को तू काट दे, सिर को काट दे, पर राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने वाली मौत मुझे मत दे। राम के वनवास को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कैकेयी ने एक भी नहीं सुनी। तड़पते हुए राजा दशरथ जी महाराज ने कहा, कैकेयी, अब तेरे दिमाग में जो भी हो तुम वो कर, लेकिन अब तुम मेरे सामने से उठ जा करके बैठ जा, अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। और तड़पते हुए रोते हुए दशरथ जी ने थर थर कांपते हुए कहा कि कैकेयी, मरने के पहले ये रघुकुल का अभागा राजा दशरथ तुझे श्राप देता है कि दुनिया भर के विद्वान कितनी भी तेरी सराहना करें कि कैकेयी महान नारी थी, कितनी महान नारी, लेकिन हमारे भारत देश की बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां भी तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। कोई भी संसार की स्त्री अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दिया और उसके बाद में दशरथ जी तड़प करके गिर पड़े। वशिष्ठ जी महाराज से सुमंत्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, रोज तो राजा जल्दी जाग जाते थे, आज क्या बात है। उन्होंने अंदर का जो नजारा देखा, कैकेयी ने फटकार करके सीधे शब्दों में कहा कि घर का मामला है, राजमहल नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई राइट नहीं है घर के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों दशरथ जी नीचे पड़े। अत्यंत शीघ्र आप रघुनंदन को बुला करके लाओ। और रघुनंदन श्री राम जी ने आकर के जो नजारा पृथ्वी में पड़े हुए पिता को देखा, तड़प उठे और माँ से पूछा था कि माँ क्या हुआ, मेरे पिताजी आज ऐसे क्यों धरती पर पड़े हुए। तो कैकेयी ने कहा कि रघुनंदन, उसके कारण आपको हो। कहा मैं हूं। चरणों में बैठ गए, कहा कि मां मुझे बताओ, यदि मेरे पिता को सुखी करने के लिए मैं सिर भी काट करके दूं तो तैयार, मैं पिता का ऋण भक्त हूं। कहा नहीं नहीं राम, वो बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझसे जो वचन दिए थे वो वचन मैंने आज मांग लिए, लेकिन संयोग से वो वरदान आपसे जुड़े हुए और ये तुम्हारे संकोच से उनका त्याग नहीं कर सकते, इसलिए तुम इन्हें समझाओ कि चौथे पन में ये अपने वचनों से ना हटे। राम ने कहा कि मां आपने क्या कहा है ऐसा। कहा दो वरदान थे, उसमें मैंने मांग लिया जो हर एक मां मांगती है, इसलिए मैंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। श्री राम जी ने प्रणाम किया कि मां
वो बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।